खुलासे के बाद जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और इस कड़ी में कोयला चोरी मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये 6 बड़े नाम हैं। जी हां, नामजद मुकदमा दर्ज किया है सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कोलकाता में। ये एफआईआर दर्ज किया गया है अमित कुमार धर, जनरल मैनेजर ईसीएल, जयेश चंद्र राय, जनरल मैनेजर ईसीएल काजोरा एरिया, तन्मय दास, सुरक्षा प्रमुख ईसीएल आसनसोल, धनंजय राय, एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ईसीएल कुनु सतोरिया, देवाशीष मुखर्जी, सिक्योरिटी इंचार्ज काजोरा एरिया ईसीएल, अनूप मांझी उर्फ लाला, कोयला तस्करी के इस काले कारोबार का करता धरता और उसके साथ जुड़े जीएम स्तर के अधिकारी। जी हां, एरिया के जनरल मैनेजर तक कंपनी के शामिल हैं। वो लोग जिन्हें कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी दी गई, कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी की जिम्मेदारी दी गई, वो कंपनी को घाटे में भेजकर अपनी जेब गर्म करने में जुटे हुए थे और उन नामों का एक एक कर खुलासा हो रहा है। न्यूज 11 भारत ने लाला के नेटवर्क से संबंधित ये जानकारी पहले ही सार्वजनिक की थी और उस वक्त लाला का नाम उजागर किया था जब लाला किसी जांच एजेंसी के फाइल में मौजूद नहीं था। तस्वीर के साथ हमने लाला की पहचान उजागर की और इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से वो अंतरराज्यीय कोयला तस्करी गिरोह का संचालन कर रहा है पर्दे के पीछे से रहते हुए, और उसका साथ न सिर्फ खाकी बल्कि खादी दे रहे हैं। और अब जो जानकारी मिली है सीबीआई कार्रवाई के अनुसार वो ये कि कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारी भी उसका साथ दे रहे थे। नवंबर के शुरुआत में ही हमने इस सनसनीखेज खुलासे को आपके सामने रखा था, किस तरह से गाड़ियों को, अवैध कोयला से लदे गाड़ियों को सीमा पार कराया जाता है और इनका कोड वर्ड हुआ करता था 20 रुपए का नोट। उसका सनसनीखेज खुलासा हमने किया 2 नवंबर को, जिसके बाद कार्रवाई हुई और 9 अवैध कोयला से लदे ट्रक जब्त हुए। ट्रक चालक और उसमें सवार उपचालक फरार हो गए और पूरी कोशिश की गई कि इस मामले को वहीं दबाया जाए, सिर्फ ट्रक मालिकों तक ही कार्रवाई को सीमित रखा जाए। लेकिन न्यूज 11 भारत ने इसके परत दर परत का खुलासा किया और फिर मजबूरी हो गई एजेंसियों की कि वो इन परतों में शामिल लोगों की पूरी पड़ताल करें। 5 नवंबर को हमने लाला के काले कारनामों की राज को खुलासा किया था और पोल खोली थी। अब कोयला चोरी में बड़ी कार्रवाई हो रही है। अनूप मांझी उर्फ लाला पर एफआईआर दर्ज किया गया और सीबीआई उसके अलग अलग ठिकानों को खंगालने में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोयला, अगर दुनिया के सबसे काले खेल की बात होगी तो वो खेल कोयले का ही होगा। कोयले का काला खेल जो दिन के उजाले में तो छोटे पैमाने पर चलता है, पर रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर। हमने दिखाया था कि कैसे बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयला ट्रकों में भरा जाता है, फिर यह कोयला जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग होते हुए बिहार और यूपी जाता है। हमने ट्रकों के नंबर के साथ दिखाया था कैसे अवैध कोयले की तस्करी होती है और साथ ही हमने कोयले के खेल से जुड़े कई नामों का पर्दाफाश किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम था लाला उर्फ अनूप मांझी। लाला एक ऐसा नाम जिसके नाम से शायद कोई एफआईआर तक नहीं थी, पर हमने बकायदा उसकी तस्वीर के साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोला, जिसके बाद कोयला माफियाओं में मचा हड़कंप।
लाला के सभी ठिकानों पर छापा, सीबीआई और आयकर का छापा, इस्पात दामोदर कंपनी में छापा, शेक्सपियर सरनी कंपनी में भी छापा, 31 गणेश चंद्र एवेन्यू में छापा, सॉल्ट लेक के कार्यालय में भी छापेमारी, सरबड़ी मोड़ के कार्यालय में भी छापेमारी, पुरुलिया स्थित भमोरिया के कार्यालय में भी छापेमारी। ये शुरुआत है, अभी और कच्चे चिट्ठे खुलने हैं, काले खेल का पर्दाफाश होना है, कई सफेद पुरुषों का नाम अभी सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 5 नवंबर 2020 को न्यूज़ 11 भारत ने इस बाबत संभावना जताई थी कि कई बड़े नाम इस काले कारोबार में शामिल हो सकते हैं और अब हमारी संभावना सही साबित होती दिख रही है। हमने पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद लाला के नाम का खुलासा किया था और उस जांच के आधार पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। खाकी से लेकर खादी तक की संलिप्तता हो सकती है और साथ ही अब खुलासा यह हो रहा है कि कंपनी के अधिकारी तक एरिया जनरल मैनेजर स्तर के उच्च पदस्थ पदाधिकारी लाला के इस काले कारोबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वो अधिकारी जिन्हें कंपनी को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, कंपनी के खजाने को भरने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी जेब गरम करने में जुट गए थे। कोयले का अवैध खनन किया जा रहा था, उसे अवैध तरीके से काले बाजार में पहुंचाया जा रहा था और मुनाफा अपनी जेब में भरा जा रहा था। हमने इस बाबत संभावना पहले ही जता दी थी। 5 नवंबर 2020 की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमने लाला के काले कारनामों के परत दर परत खुलासे किए और अब उन परतों को खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। 4 राज्यों के 40 से भी अधिक ठिकानों पर एक बार फिर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम लाला से जुड़े कई ठिकानों को खंगाल चुकी है और सबूत जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे इस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, सीबीआई की कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस पूरी खबर पर शुरू से नजर बनाए हुए थे। न्यूज़ 11 भारत के खुलासे के बाद अब जो कार्रवाई हो रही है, हमने संभावना जताई थी कि बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और अब वो संभावना सही साबित होती दिख रही है। जी अरुण। देखिए, निश्चित रूप से दीपक कहें तो 5 नवंबर को हम लोगों ने अपना जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा किया था और इस पूरे सिंडिकेट का कहें तो लोगों के सामने लाने का काम किया था और बहुत जांच के बाद इसमें यह सामने आया था कि इस पूरे मामले के पीछे अनूप कुमार मांझी लाला है और उस पर हम लोगों ने लगातार इस खबर को अपनी जो सामाजिक दायित्व है, जो देश के प्रति दायित्व है, उसका निर्वहन करते हुए चलाया था और उसी का परिणाम निकला कि 27 नवंबर को अंततः सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया जिसमें पीसीएल के 2 महाप्रबंधक स्तर के कुल 5 वरीय अधिकारियों और एक प्राइवेट पर्सन के रूप में जो कोयले का पूरा मास्टर प्लान था, किंग था, जिसको करना था ये तस्करी का काम, अनूप कुमार मांझी उर्फ लाला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, मामला दर्ज किया। जीत हुई है हम लोगों की जी, हम लोगों के अभियान की जीत हुई और समाज और देश के हित में हम लोगों ने अपना जो योगदान था उसको दिया है और इसका निश्चित रूप से जो आरोपी हैं और जो कोयला तस्कर हैं उनके सिंडिकेट को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधनों की ये लूट रोकना हमारा मकसद था और इस लूट में जिन्हें खुली छूट मिली है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, अब ये मकसद है। अरुण, क्या संभावना है कि इन सभी लोगों को चिन्हित करेगी सीबीआई की टीम और सभी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? देखिए दीपक, सीबीआई ने तो अपना काम कर दिया और अनुसंधान भी आरंभ कर दी है और निश्चित रूप से जब उसने अपना अनुसंधान आरंभ कर दिया और नयम एफआईआर जब इन लोगों के खिलाफ हुई है, उनकी गिरफ्तारी आज न तो कल निश्चित रूप से होगी और इसके साथ ही न सिर्फ इनकी बल्कि इनके साथ साथ और भी इस सिंडिकेट में जो शामिल हैं, चाहे अब वो
खादी स्तर के वरीय नेता हों या फिर वरीय पदाधिकारी हों, कोयला उद्योग से जुड़े हुए वरीय पदाधिकारी हों, सबकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो सीबीआई अपने काम में फिलहाल आज से लग गई है और जल्द ही इसका कई और बहुत बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। जी अरुण, फिलहाल तो इस दायरे में सीसीएल ही सामने आया है, लेकिन इस बात की संभावना भी बन सकती है कि सीसीएल सिर्फ एक कंपनी के जरिए लाला इस अवैध कारोबार को अरबों खरबों तक नहीं ले जा सकता, दूसरी कंपनियों की भी भागीदारी हो सकती है। देखिए दीपक, आपको पहले सुधार दूं, इसमें ये सीसीएल नहीं ईसीएल का मामला है। ईसीएल बंगाल में ईसीएल का मामला है, वहाँ ईसीएल के ही महाप्रबंधक स्तर के और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है कोलकाता में। जी। तो ये बात, जहाँ दूसरी बात आपने कहा कि दूसरी कंपनियों में भी इनका सिंडिकेट हो सकता है, तो इससे गुरेज नहीं है। दूसरी, ये जब कोयला तस्कर हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ईसीएल से बाहर भी बीसीसीएल हो, सीसीएल हो और दूसरे जो यही 3 कंपनियां तो यही आसपास में सटी हुई है, तो निश्चित रूप से अटेम्प्ट इन लोगों ने लिया होगा, लेकिन अब कितने सफलता मिली है इस पे अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। झारखंड की जहां तक बात कर लें तो ये जो बॉर्डर एरिया अपना धनबाद जिले, धनबाद कोयलांचल की हम बात करें, तो अभी तक इसमें उनको सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों तक इन्होंने पासिंग का काम जामताड़ा होते हुए कराने का कोशिश किया था, लेकिन राज्य सरकार और प्रदेश पुलिस के, राज्य पुलिस की सख्ती के बाद वहां भी इसे अपना काम समेटना पड़ा था। तो फिलहाल ये सिर्फ बंगाल में खेल चल रहा था, जिसको लुके छिपे ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे यूपी और बिहार भेजने का काम करते थे, और इसका पूरा सेंसेक्स जो है वो सीबीआई ने उधेड़ दिया है और अपने अनुसंधान में लग गई है। जी अरुण, हालातों पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा खुलासा न्यूज़ 11 भारत का, और इस खुलासे के बाद बंगाल झारखंड में खलबली मच गई, जांच एजेंसियां सतर्क हो गई और अब सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 6 लोगों पर और एफआईआर दर्ज किया गया है, नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, और यह कोई आम नाम नहीं है। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोलकाता में एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज किया गया है वो जीएम स्तर के अधिकारी हैं, सुरक्षा प्रमुख स्तर के अधिकारी हैं। तो बिहार, झारखंड, बंगाल समेत 4 राज्यों के करीब 45 ठिकानों पर आज सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। यह छापामारी अवैध कोयला रैकेट से जुड़े हुए मामले में जांच पड़ताल को लेकर की गई है। तो बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सीबीआई की टीम सबूत खंगालने में जुटी हुई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की टीम ने 4 राज्यों में दबिश दी है। सीबीआई की कोलकाता स्थित एसीबी ब्रांच ने मामला दर्ज किया है।